मैं सूर्य हूँ। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है। परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। आप कौन हैं? मैं सूर्य हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। पिता? सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स। भगवान अपने पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है। परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? आप ये तो बताइए, कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी माता कौन है? कौन है? कौन है? आप बोलते क्यों नहीं कि कौन है मेरी माता? बोलिए तो सही कि कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है स्त्री की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। उसकी लाज को रखना ही मेरा धर्म है।
जिसने अपने नवजात शिशु को नदी में मरने के लिए फेंक दिया, ऐसी निर्दयी मां से आपको सहानुभूति है, अपने पुत्र से नहीं? नदी में फेंका नहीं, बल्कि एक टोकरी में बड़े नर्म रेशमी वस्त्रों में लपेटकर बहा दिया था। अपनी माता पर क्रोध करने से पहले ये तो सोचो कि अपने पुत्र को इस प्रकार विदा करते हुए उसके हृदय ने कितना चीत्कार किया होगा। परंतु उस महान नारी ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपने पुत्र प्रेम की बलि दे दी। उसके अंतर का दुख कितना महान था और आज भी कितना गहरा होगा। उस पर कभी विचार करोगे तो तुम्हें अपनी माता से सहानुभूति हो जाएगी, उस पर क्रोध नहीं आएगा। जहां तक तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न था, तो तुम्हारी माता जानती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य कवच और कुंडल शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं। उस कवच का छेदन कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस कवच को अपने शरीर से अलग न करना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पूछो। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक, पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माताजी धरती पर विद्यमान है। अब तो आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं। पितामह की वीरता और उनकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके मजबूत कांधों पर कौरवों की सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व रखते हैं। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञानुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। भीष्म पितामह दुखी और चिंताग्रस्त हो गए थे, क्योंकि हालात ने यह निश्चित कर दिया था कि अब युद्ध होगा। आज हम पितामह की वीरता और उनकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके मजबूत कांधों पर कौरवों की सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व रखते हैं। कुल गुरु कृपाचार्य, इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञानुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। धृष्टद्युम्न,
आज से हम तुम्हें पांडवों का सेनापति नियुक्त करते हैं। तुम्हारे ही नेतृत्व में पांडवों की सेना युद्ध करेगी। जो आज्ञा महाराज। धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने के निर्णय से द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह दुखी और चिंताग्रस्त हो गए थे, क्योंकि हालात ने यह निश्चित कर दिया था कि अब युद्ध होगा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। इस दुविधा से निकलने और मार्गदर्शन के लिए वो अपनी माता गंगा के पास गए और अपनी समस्या और दुख प्रकट किया। मैं टूटकर बिखर रहा हूं माते, मैं टूटकर बिखर रहा हूं। जिस हस्तिनापुर के लिए मैंने अपने सारे सुखों का त्याग किया था, जिस हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, आज उसी राज सिंहासन के लिए भाई भाई में तलवारें निकल आई है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने प्रिय पांडवों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़ेंगे। बता, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे लंबी आयु का वरदान मिला था? पुत्र, समस्याओं से घबराकर मृत्यु को ढूंढना, जीवन को कोसना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूं माते, मैं क्या करूं? मैं जीवन के ऐसे विचित्र मोड़ पर खड़ा हूं जहां से कुछ दिखाई नहीं देता। वत्स, जब मनुष्य को ममता की शीतल छांव में शांति ना मिले, तो फिर उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ममता की छांव के बाद यदि कहीं शांति मिलती है तो वो प्रभु की शरण में है। इसलिए वत्स, तुम भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करके उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हें आत्मा की सच्ची शांति मिलेगी, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा माता श्री। जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हे विष्णु के अवतार, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। कृपा करके मुझे दर्शन दे। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। किसने स्मरण किया है? हे करुणानिधान, मैं जीवन में जब भी उदास और निराश हो जाता हूं, किसी धर्म संकट में पड़ जाता हूं, तो अपनी मां गंगा माता के आंचल में जाकर छुप जाता हूं। गंगा माता के दर्शन मात्र से ही मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, मुझे शांति मिल जाती है। परंतु प्रभु, आज प्रथम बार मुझे ममता की छांव में भी शांति नहीं मिली। प्रभु, मेरी ये दशा देखकर माता गंगा ने मुझे
आपकी शरण में आने को कहा। इसीलिए प्रभु, मैं आपके प्रभुत्व की शरण में आया हूं। हे पितामह, इस समय आपका मन ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता धर्म तो दूसरा अधर्म की ओर जाता है। आपकी आत्मा धर्म और कर्तव्यों के घने जंगल में भटक रही है। परंतु पितामह, आप तो महाज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं। जिस प्रकार आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं अपने गुरुदेव परशुराम जी के साथ युद्ध किया था, उसी प्रकार हस्तिनापुर और उसके राज सिंहासन की रक्षा करना भी आपका धर्म है, परम कर्तव्य है। अतः आप निसंकोच होकर कौरवों की ओर से युद्ध करके अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने कर्तव्य को निभाइए। प्रभु, मैं इस कठिन कर्तव्य को निभाने का प्रयास अवश्य करूंगा। मैं ये प्रयास अवश्य करूंगा प्रभु।